हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट वन में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल को स्टार्ट किया था, जहाँ दो टाइप्स के जो सॉल्यूशन है वो हमने सीखे थे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई। उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसके एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 3e रेज़ टू द पावर एक्स टेंजेंट बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस e रेज़ टू द पावर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वेयर बाई डी वाई। यहाँ हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, टर्म्स जो थी पहले वो सेपरेट की। dx की टर्म को हमने लेफ्ट साइड पर रख लिया और dy की टर्म को हमने कहाँ रख लिया, राइट साइड पर रख लिया। अगर हम सेपरेशन अब स्टार्ट करें तो यहाँ ध्यान दो, अब आप हमारे पास में यहाँ जो वैल्यू रहेगी dx की है तो x की टर्म्स की रहेगी, तो x की टर्म्स की वैल्यू हो गई 3 रेज़ टू द पावर ax dx और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास हो गई 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू y की टर्म्स को अगर हम सेपरेट करें तो यहाँ है सीकेंड स्क्वायर y dy और ये जो y की टर्म इधर आकर डिवाइड हो जाएगी टेंजेंट y। सेपरेशन कर लिया, सेपरेशन कर कर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो नेगेटिव साइन है x की टर्म के साथ यहाँ क्या लेने की ज़रूरत थी हमें। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है, डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो ई रेज़ टू द पावर एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था ही, पहले ही माइनस की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती तो हम इस माइनस को ऑलरेडी यहाँ उठा लाए पहले ही, ताकि ये हमारे लिए यूटिलाइज हो जाए। तो अब ये देखिए, डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो इस तरह के फंक्शन में जब हमें इंटीग्रेशन करनी हो तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स। नेक्स्ट, टेंजेंट वाई जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर न्यूमरेटर में है हमारे पास में, तो जब फंक्शन डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो तो हमें उसके इंटीग्रेशन में क्या लगा लेना चाहिए, लॉग लगा लेना चाहिए। तो हो गया लॉग ऑफ टेंजेंट वाई प्लस में कांस्टेंट इंटीग्रेशन लॉग सी। ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, ये काफ़ी एडजस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जैसे प्रॉब्लम की नेचर हो उसी तरह से हम हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की नेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में जितने भी हमने इंटीग्रल लिखे हैं वो सभी लॉग में लिखे हैं, तो इसलिए हमने ये जो सी था ये भी किस में एडजस्ट कर दिया, सी में, लॉग में एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो देखो जो ये 3 है ये लॉग के कोएफिशिएंट की पावर लिखा जा सकता है, और यहाँ पर लॉग जो है वो एडिशन वाला किस में लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई में। अब एंटी लॉग से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू टेंजेंट वाई। ये जो सी था ये आप यहाँ भी एडजस्ट कर सकते थे। सपोज करते हैं कि अगर हम यहाँ dx की टर्म ना रखकर इस साइड dy की टर्म रख लें और इधर dx की टर्म रख लें, तो dx की टर्म्स के साथ यहाँ क्या एडजस्ट हो जाता, c एडजस्ट हो जाता। तो वो सिर्फ हमारी बेसिक एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अदरवाइज आप जो है ये पैटर्न भी अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो dx हमेशा इधर ही रखना है या dy उधर ही रखना है, तो किसी भी तरीके से आप टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी हमसे फाइंड आउट करवाया जाएगा, कई बार इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, तो वहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई होगी x और y की वैल्यू से रिलेटेड, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x 0 है और y क्या है, 1 है। ठीक है, बाकी जो पैटर्न है वो आपका सेम रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले तो यहाँ हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। इसे हमने फैक्टराइज किया तो यहाँ लास्ट 2 में से हमें वाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा था। तो अब ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज होकर हमारे पास आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर।
अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं। यहाँ हमारे पास dy है तो हमने ये y की टर्म यहाँ सेपरेट कर कर लिख ली और dx को x की टर्म्स के साथ सेपरेट कर कर लिख दिया। y की टर्म्स विद dy, x की टर्म्स विद dx, दोनों अलग अलग तरफ हमने सेपरेट कर लिए और अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स y, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3 और प्लस हम क्या लगाएंगे c। ठीक है, इतना हमने जनरल सोल्यूशन में भी सीखा था। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए इस c की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम उसे c के जगह प्लेस कर सकें और ये जनरल सोल्यूशन क्या बन जाए, पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके लिए हम गिवन जो वैल्यूज हैं y और x की, उसकी हेल्प लेंगे। y 1 दे रखा है तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 1, x 0 है, x क्यूब भी 0 हो जाएगा और ये c। टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4 आ गई। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जनरल सोल्यूशन था इसमें हम c की ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब ये c की पर्टिकुलर वैल्यू जो पाई बाई 4 हो गई, ये हमने जनरल सोल्यूशन में यहाँ पुट कर दी। तो अब ये जो जनरल सोल्यूशन है ये बन गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोला जाता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क रहता है कि हम जनरल सोल्यूशन में c की वैल्यू को पुट नहीं करते और पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, c की एक वैल्यू जो हम निकालते हैं गिवन कंडीशन से वो उसमें पुट कर देते हैं।